हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर थर्ड पेपर यूनिट 4 का टॉपिक गैस्ट्रुलेशंस। तो गैस्ट्रुलेशंस क्या है? गैस्ट्रुलेशंस एक भ्रूण विकास की प्रक्रिया है जिसमें एक साधारण एकल परत वाली भ्रूण से एक जटिल बहुपरत वाली गैस्ट्रुलेशंस बनता है। ठीक है, वही क्या है? गैस्ट्रुलेशंस है। कोई भ्रूण है, उसका विकास हो रहा है जिसमें सिर्फ वो एक परत का बना हुआ है, साधारण से एक परत बना हुआ है। तो उसका विकास होगा, है ना, धीरे धीरे वो क्या होगा, एक जटिल परत बना लेगा। वही प्रक्रिया गैस्ट्रुलेशंस कहलाती है। सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मेजर इवेंट्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशंस, एपिबोली, इम्बोली, फॉर्मेशंस ऑफ 3 germ layer, significance of gastrulations, conclusion, reference। इंट्रोडक्शन देखते हैं। गैस्ट्रुलेशन एक ऐसी एम्ब्रियोनिक प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टुला की ऑर्गन फार्मिंग एरिया का डिस्प्लेसमेंट तथा रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। इसमें सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला मोनोडर्मिक कहलाता है जो बाई लेयर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। गैस्ट्रुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टुला का फॉर्मेशन गैस्ट्रुला के 3 जर्म लेयर में रीअरेंजमेंट से होता है। इसमें जो ब्लास्टुला होता है उसका फॉर्मेशन गैस्ट्रुला में हो जाता है जो 3 लेयर बनाता है। एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा एंड इंडोडर्मा आर फॉर्मेट एज 3 जर्मल लेयर, जो 3 लेयर बनाता है। एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा और इंडोडर्मा बाहर का स्तर, मध्य स्तर और अंदर का स्तर, ये 3 स्तर बनाते हैं। गैस्ट्रुलेशंस के दौरान मोनोमार्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है। इसमें क्या होता है, जो अंग होते हैं, ऊतक होती हैं, उनका निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशंस के 2 वीक बाद गैस्ट्रुलेशंस प्रक्रिया शुरू होती है। प्रजनन के 2 सप्ताह बाद गैस्ट्रुलेशंस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डेफिनेशन देखते हैं। गैस्ट्रुलेशंस एक प्रारंभिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाता है। गैस्ट्रुलेशंस क्या है? एक प्रारंभिक एम्ब्रियोनिक, जो भ्रूण का निर्माण होते रहता है, उनका डेवलपमेंट होते रहता है, उस प्रोसेस वह प्रोसेस है ना, जिसमें ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाता है और 3 जर्म लेयर बना लेता है। इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशंस कहते हैं। ये छोटा सा डायग्राम है ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला का। ब्लास्टुला देखिए 3 जर्म लेयर बना करके गैस्ट्रुलेशा में कन्वर्ट हो जा रहा है। मेजर इवेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशंस, गैस्ट्रुलेशंस की प्रोसेस में निम्नलिखित 3 इवेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें स्पेशल सेलुलर मूवमेंट या मार्फोजेनेटिक मूवमेंट के दौरान ब्लास्टोमेयर्स का रीअरेंजमेंट होता है। इस टाइम क्लीवेज वेरी स्लो या इनहिबिटेड होती है। इसमें जो क्लीवेज बनते रहता है वो क्या होता है, बहुत स्लो होता है या इनहिबिटेड होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलते रहती है वह भी चेंज हो जाती है तथा रेट ऑफ ऑक्सीडेशंस इंक्रीज हो जाती है। न्यूक्लिक मोर एक्टिव हो करके एम्ब्रियोनिक सेल्स के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। इस प्रोसेस के दौरान डिफरेंट टाइप्स के न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं। इस टाइम न्यू मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। अगला है मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशंस। गैस्ट्रुलेशंस कंप्लीट इन 2 प्रोसेस, एपिबॉली और इम्बोली। 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, एपिबॉली और इम्बोली। एपिबॉली के फिर और 4 भाग होते हैं, है ना, इन्वेजिनेशंस, इवोल्यूशन, इंग्रेशंस और एपिबॉलिजेशंस, डेलिमिनेशन। एपिबॉली देखते हैं, सेल मूव एक्सटर्नली, जो इसमें कोशिका है वो बाह्य रूप से गति करते रहती है। एपिबॉली
देखिए जो कोशिका है वो बाह्य रूप से मूवमेंट कर रही है। एक्टोडर्मल सेल्स या इपिथेलियल शीथ में एक सबस्ट्रेनम की तरह एक्सपेंड होने की ग्रेट टेंडेंसी होती है। अतः ये एक्टोडर्मल सेल्स एक्सटर्नल एक्सिस के बोथ साइड रोटेट होकर एंडोडर्म की को अज ये एनवेलोप कवर कर लेती हैं। जो इसमें इपिथेलियल शीथ होती है, जो सबस्ट्रेनम होते हैं ना, आधार के चारों तरफ क्या कर लेते हैं, विस्तारित एक्सपेंड हो जाते हैं और जो दोनों साइड रोटेट होकर के उसको कवर कर लेती हैं सेल को। तथा एक मेन्यूनल ओपनिंग ब्लास्टोपोर्स फॉर्म हो जाती है, जिसमें सभी एंडोडर्मल सेल्स क्लियरली देखी जा सकती है। इसमें जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं उन्हें हम क्लियर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एम्फीबिया, एक्टोडर्मा, इन दोनों में हम इस प्रोसेस को क्लियर देख सकते हैं। अगला है इम्बॉली। इम्बॉली में प्रोसेस एपिबॉली के जस्ट अपोजिट होता है। इम्बॉली में क्या होता है, एपिबॉली के जस्ट अपोजिट होता है। इसमें एपिथेलियल शीथ सबस्ट्रेनम की तरफ आकर के इम्पोल्ड इनवेजिनेटेड होती हैं, जिसमें सेल्स का शेप तथा मोटिलिटी चेंज हो जाती है। सेल मूव इनसाइड द एम्ब्रायो। उसमें जो एपिबॉली था उसमें आउटसाइड सेल मूवमेंट कर रहा था, लेकिन इसमें जो सेल है वो अंदर की साइड मूव करेगा। इनवेजिनेशन, इस प्रोसेस में शीथ एपिथेलियम की सेल्स सॉफ्ट रबर जैसी होती हैं। इसमें जो सेल्स होता है वो सॉफ्ट रबर की तरह हो जाता है। सेल अंदर की साइड मूव करने लगता है। एक्टोडर्म परत का गठन किया जाता है। इसमें सेल्स का एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इनर साइड मूव होने लगती है तथा एक डब पॉकेट फॉर्म होती है। इसके रबर प्रोसेस इनवेजिनेशंस कहलाती है। देखिए इसमें जो सेल्स हैं वो अंदर की साइड एक्सपेंड हो रही है, मुड़ रही है ना। एग्जाम्पल के लिए यूआरचे एक्टोडर्मा, इसको हम सीआरचे के जो एंडोडर्मा वाला प्रोसेस है उसमें क्लियरली देख सकते हैं। अगला देखते हैं इन्वोल्यूशन। वह जिसमें सबसे बाहरी परत में सेल्स अंदर की ओर गति विस्तार करने लगती हैं और सबसे बाहरी परत के अंदर फैलती हैं। इसका मतलब सबसे बाहरी परत नीचे व्यवस्थित होता है। इसमें क्या होता है, जो बाहर के परत वाला जो सेल्स होता है वो अंदर की तरफ मुड़ने लगता है और फैलने लगता है। इसमें सेल स्पेसिफिक पॉइंट पर एक्सपेंड होकर वन साइडेड मूवमेंट शो करता है। इस प्रोसेस में इन्वेजिनेशन पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर मूव करती है। एग्जाम्पल के लिए एम्फीबिया मेसोडर्मा, एम्फीबिया के मेसोडर्मा में हम इसको क्लियर देख सकते हैं। अगला है इंग्रेनेशन। यह इंग्रेनेशंस की प्रक्रिया जिसमें व्यक्तिगत सेल पलायन करती है या ब्लास्टोकॉइल और एम्ब्रायो में गिर जाती है। व्यक्तियों की कोशिकाओं का सतह से भ्रूण के आंतरिक भाग में प्रवासन व्यक्तियों की सेल मेसेनकाइमल बन जाती है। एंड स्वतंत्र रूप से प्रवास करती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। डायग्राम में देखिए जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ गिर रही हैं ना। एग्जाम्पल के लिए यूआरचे का मेसोडर्मा। एम्ब्रायो के अंदर इनविजिनल सेल्स गिरते जाएंगे और मेसोडर्मा सिंथेसिस होगा। जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ क्या होंगे, गिरते जाएंगे और मेसेनकाइमल का सिंथेसिस करते जाएंगे। अगला है डिमिनिशनल
एक सेलुलर शीथ का दो या दो शीतों में विभाजन होना। इसमें जो सेल्स होते हैं उसका दूसरा लेयर भी बन जाता है। परिणाम स्वरूप सेल्स की नई उपकला परतों का निर्माण होता है। सेल्स की परत का विभाजन होता है और एक और परत बनती है। डायग्राम में देखिए, जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ एक और लेयर का निर्माण कर रही है ना। एग्जाम्पल के लिए हाइपोब्लास्ट सिंथेसिस इन मैमल्स, ये मैमल्स में होता है। एक लेयर ऑफ सेल्स टू लेयर्ड सेल्स में अलग होती है। जो एक लेयर सेल्स होता है वो टू लेयर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगला देखते हैं फॉर्मेशंस ऑफ 3 जर्म लेयर। फर्टिलाइजेशंस के 2 वीक बाद 3 जर्म लेयर गैस्ट्रुलेशंस फॉर्मेशंस होता है। सबसे पहले क्लीवेज स्टार्ट होता है, फिर मरूला एंड गैस्ट्रुला स्टेज आता है। ब्लास्टुला स्टेज में ब्लास्टोकॉइल कैविटी एंड इनर सेल्स द्रव्यमान का निर्माण होता है, जो इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट बनाती हैं। गैस्ट्रुलेशंस प्रक्रिया के दौरान इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट बनते हैं एंड एमिनोइटिक गुहा का निर्माण होता है। फॉर्मेशंस ऑफ हाइपोब्लास्ट इनर सेल्स द्रव्यमान की कुछ सेल्स फ्लैटेड सेल्स में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हाइपोब्लास्ट कहती हैं। हाइपोब्लास्ट का निर्माण कैसे होता है? जो इनर सेल्स होता है उसका द्रव्यमान सेल्स फ्लैटेड सेल्स में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। फॉर्मेशंस ऑफ इपीब्लास्ट इनर सेल्स द्रव्यमान की शेष सेल्स कॉलमनर रूप में इपीब्लास्ट या एक्टोडर्म बन जाती हैं। इपीब्लास्ट एक्टोडर्म में कॉलमनर मतलब कॉलम के जैसे बन जाती हैं। ठीक है, फिर इपीब्लास्ट सेल्स की परत से आदिम लकीर का निर्माण होता है। एक लकीर का निर्माण होगा और कुछ इपीब्लास्ट सेल्स माइग्रेट या रीअरेंजमेंट हो करके 3 जर्म लेयर बनाती हैं। कुछ इपीब्लास्ट सेल्स माइग्रेट होकर दूसरे जगह जाएंगी या रीअरेंजमेंट फिर से व्यवस्थित होकर के 3 जर्म लेयर बनाती हैं। हाइपोब्लास्ट फ्रॉम एक्टोडर्म जो इनर लेयर को बनाता है ना। इनोदर सेलुलर लेयर मेजोडर्म मिडिल लेयर इपीब्लास्ट फ्रॉम एक्टोडर्म। ये सब अलग अलग सेल्स हैं जो अलग अलग लेयर को बनाती हैं। एक्टोडर्म एपिडर्मिस रेस्टोर पिलील म्यूकस पिट्यूटरी ग्लैंड पिनल ग्लैंड एंड रीनल ग्लैंड रेटिना लेंस कॉर्निया हेयर नेल टीथ एक्सटर्नल ईयर स्वेट्स सलाइवरी एंड सिविस्कस ग्लैंड ETC। इसमें ये सब क्या हैं? एक्टोडर्म लेयर हैं। उसके बाद मेजोडर्म डर्मिस ऑफ स्किन कनेक्टिव टिश्यू हार्ट बॉडी वेसल्स स्प्लीन किडनी ETC। एंडोडर्म थायराइड पैराथायराइड थाइमस लिवर पेंक्रियाज लंग्स टेक्रिया गाट ETC। ये अलग अलग लेयर हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं। नाम है एक्टोडर्म मेजोडर्म और इंडोडर्म जो 3 जर्म लेयर हैं। उसके बाद देखते हैं आगे सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशंस। गैस्ट्रुलेशन 3 प्राइमरी जर्म लेयर एक्टोडर्म इंडोडर्म मेजोडर्म उत्पन्न करता है। गैस्ट्रुलेशंस ऑर्गेजेनेसिस के लिए सिस्टम का प्राइम करता है। कंक्लूजन देखते हैं, गैस्ट्रुलेशंस द्वारा 3 जर्म लेयर बनती है जो बॉडी के सभी ऑर्गन्स का निर्माण करती है या ऑर्गोजेनेसिस में भूमिका निभाती है। लास्ट में रेफरेंस देखते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी बुक बाय ग्रीबर्ड बाय नेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।